अक्षय, जयेश मात्रे, अमित, देवेश, वैभव, चिराग और प्रफुल्ल पाटिल। खूबसूरत खिलाड़ी समय मैदान में नजर आते हुए, एक अच्छी गेंदबाजी, डीप बैटिंग लाइन। और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे आजाद केलवा की, तो आजाद केलवा में नजर आएंगे अखिल, अक्षय, भावेश, चिराग, उमेश, सुमोद, नयन, रुचित, स्वप्निल, साहिल और ऋतिक। तो एक बढ़िया बैटिंग लाइन भी पास है आजाद केलवा के पास, लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट हर वक्त नया होता है। आपको जो भी कुछ करना है नए दौर से शुरू करना। तो देखने इस समय गेंदबाजी के लिए अनिकेत राउत, टेनिस क्रिकेट विश्व में एक बड़ा नाम, और छोटे समय में जिस तरह से अपने नाम को चार चांद लगाए, वाकई में खूबसूरत काम किया अनिकेत राउत ने। दोनों टीमों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक। सामने है भारत के बल्लेबाज अखिल, आजाद केलवा के ओपनिंग पेयर के रूप में। पहली गेंद टैप किया, इस समय गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, इनसाइड एज लगता हुआ, और डॉट गेंद। शुरुआत डॉट गेंद से करते हुए अनिकेत राउत। कल की थकान जरूर होगी, नासिक में जिस तरह से पूरा दिन उन्होंने गुजारा है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, उस थकान को दूर करने का प्रयास रहेगा इस पहले ओवर में। पैविलियन इंड की तरफ से सामने अखिल बल्लेबाजी के लिए इस ओवर की दूसरी गेंद का वेट करते हुए खड़े खड़े खेलने का प्रयास था। फुटवर्क में थोड़ी सी कमियां जरूर नजर आई है। कहते कि जब आप बड़ी टूर्नामेंट खेलते हो, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आत्मविश्वास को बिल्ड करना पड़ेगा, अपने इंटरनल स्किल को बाहर लाने के लिए एक फ्रेश बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। क्योंकि जहां तक बात है अनिकेत राउत की एक लाजवाब गेंदबाजी का प्रारंभ, इस ओवर की तीसरी गेंद लेके कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, यहां पर अवे फ्रॉम बॉडी खेलने का प्रयास है। गेंद को परख लिया था पहले ही फुटवर्क को अनिकेत राउत ने। जैसे बल्लेबाज स्टेप आउट करके खेलना चाहा, उन्होंने गेंद को थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर पिच किया और आगे का काम प्रेमित राउत के द्वारा, जो कूल माइंडेड खिलाड़ी प्रेमित राउत की जब भी बल्लेबाजी की बात आती है, एक शांत मुद्रा में खेलते और अपनी टीम को जिताने के लिए अपना बेहतरीन योगदान देने का काम हर वक्त उनके द्वारा होता है। विकेट कीपर की भूमिका में आप देख सकते हैं उनको। अगली गेंद अनिकेत, ये भी गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं। तो क्या मन में ये सवाल उठ रहे, क्या प्रेशर में खेल रहे हैं? क्योंकि जब सामने बड़ा गेंदबाज हो तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर आपके पास रहेगा, लेकिन कहते हैं कि फोकस आपको करना होगा, कंसंट्रेशन गेंद के ऊपर करने की आवश्यकता। इस समय क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास है, इनसाइड एज लगती हुई, और 5 गेंद खेल के पहला विकेट, जिसे हम गोल्डन डक कहते हैं, इस गोल्डन डक के रूप में इस समय आते हुए मिस्टर अखिल। इसके बाद में मैच होगा एकता बिरवाड़ी, संयुक्ता बिरवाड़ी और विनिंग टीम। न्यू बैट्समैन भावेश, बहुत ही लाजवाब शुरुआत। इकोनॉमिकल गेंदबाज की बात करेंगे तो कीर्तेश ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की, 12 गेंदें डाली है, 1 रन देके 4 विकेट को चटका है पहली मैच में। तो बेहतरीन इकोनॉमिकल गेंदबाज बन के उभरे कीर्तेश। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अनिकेत राउत 5 गेंदे बिना कोई रन से 1 विकेट को चटकाते हुए क्या यहाँ पे मैडन ओवर डालेंगे, ये भी चर्चाएं बन रही है इस समय कमेंट्री बॉक्स में, तो देखना है। शुरुआत करेंगे, फील्ड की बात करेंगे, कीपर को थोड़ा सा आगे बुलाया इस समय। शायद यहां पर प्रयास रहेगा कि डॉट गेंद डाले और मैडन ओवर से शुरुआत करे। अनिकेत
सामने भावेश, बहुत ही बढ़िया। इस समय गेंद को कारपेट के सहारे कवर रीजन में खेला है, जब तक इनको फील्ड करेंगे सिंगल के सहारे। पहली ओवर खत्म, 1 विकेट के नुकसान पर। अब द मार्क देखने को मिला है भावेश, सिंगल लेग स्ट्राइक को अपने पास रखा है। वन डाउन बल्लेबाज की भूमिका में एक कम से कम अगर बात करेंगे सावली 11 टेम्बोडी टीम की, तो 45-50 रन अगर रखेंगे तो मैच थोड़ा सा टफ जोन में चला जाएगा, फिर टफ फाइट स्कोर बना पाएंगे आप। क्योंकि जहां तक इस मैदान की बात करेंगे 60-70 रन भी बचाना मुश्किल है, लेकिन टफ फाइट स्कोर जिसे कहते हैं कि आपको टफ फाइट करना है, अपने आप को तैयार करना है लड़ाई के लिए, तो फिर लक्ष्य चाहिए 50 के ऊपर का। लेकिन गेंदबाजी की बात करेंगे तो नप्पी तुली गेंदबाजी अब आए हैं परसी गेंदबाजी के लिए प्रशांत माच्छी, सामने है भावेश। क्लाइमेट की बात करेंगे तो सुबह के बजे हैं इस समय 11:35, लेकिन लग रहा है कि शाम के 5 या 6 बजे हैं। ऐसा माहौल, एटमॉस्फेयर आप देख सकते हो, थोड़ी सी छाव मैदान में देखने को मिल रही है। हवाएं काफी तेज बह रही मैदान में। प्रशांत, ओहो खूबसूरत कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, खूबसूरत सिक्सर। भावेश के बल्ले से निकलता हुआ हवाई फायर, गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस सिक्सर के सहारे भावेश से दर्शाते हुए कि मौका अगर हमें भी मिले, रडार में अगर गेंद हमारी भी आए, तो हम भी भाई खेलेंगे उसको हवाई सफर के लिए। तो ये लाजवाब सिक्सर। स्कोर इस समय 6 रन से फ्लाई होता हुआ 7 रन स्कोर कार्ड पर। तैयार एक बार फिर प्रशांत, अवे फ्रॉम बॉडी खेलने का प्रयास था, गेंद को थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा। जानते कि बल्लेबाज स्टेप आउट करके खेलना चाहते हैं, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रशांत माच्छी की बात करेंगे, परसी नाम से जाने जाते हैं टेनिस क्रिकेट में, बेहतरीन गेंदबाज है, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। और बाहर के गेंदबाज एक बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। वापसी की उन्होंने इस ओवर की तीसरी गेंद, आजाद केलवा के बल्लेबाज मिस्टर भावेश ऑन स्ट्राइक। और इस समय बढ़िया गेंद, थोड़ी सी गेंद और पिच गई थी, उसके बाद में सिक्सर खेला गया और लगातार 2 गेंदें बिंदी। एक क्लास है, एक क्वालिटी है गेंदबाज की कि चाहे बढ़िया स्ट्रोक अगर लगते हैं तो हम हमारा मानसिक जो संतुलन है बरबरा रखते हैं, कंसंट्रेशन बढ़िया रखते हैं और अच्छी नफ्फी तुली गेंदबाजी करके वापसी करने की ताकत हम भी रखते हैं। तो बैक टू बैक 2 गेंदें बिंदी। इस समय भावेश, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर रिलीफ करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था इस समय भी। गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं। तो 7 रन स्कोर कार्ड पर। बैक टू बैक 3 गेंदें इस समय बिंदी। डॉट डालते हुए प्रशांत, रफ्तार, लेंथ लाइन को मेंटेन करना और बल्लेबाज के फुटवर्क को रीड करना इस सफलता का। बार फिर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी तालमेल नहीं। डॉट गेंद, बैक टू बैक 4 गेंदें बिंदी इस समय आती हुई। तो गेंद और बल्ले के बीच में एक बार संपर्क हुआ और गेंद सीधी आउट ऑफ द पार गई। उसके बाद में सकारात्मक गेंदबाजी, वापसी बढ़िया, कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक खेलने का। एवरी बॉल अप स्टेम फ्रॉम बैट्समैन रीच, और बल्लेबाज जिस गति के साथ में बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकल रहे, असफलता उनके हाथ लगती हुई। समय दूसरी बार लाफ्ट किया है, ये भी गेंद जाएगी वंस बाउंस बाउंड्री के बाहर। तो ओवर की समाप्ति 11 स्कोर कार्ड के ऊपर। तो 1 विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर के समाप्ति के बाद।
अपना दूसरा और इस इनिंग का तीसरा ओवर लेके आए अनिकेत। पहली ओवर जरूर उन्होंने सिंगल रन से थी, एक ही रन दिया था, उसके बाद में अपना दूसरा इस इनिंग का तीसरा ओवर लेके सामने इस समय अक्षय। इस समय विस्ताम स्ट्रोक है, शॉर्ट फाइन लेग में विकेट का पतन, अक्षय को आना पड़ेगा बैक टू पवेलियन, दूसरा विकेट। इस समय बैक टू पवेलियन की तरफ आता हुआ नए बल्लेबाज चाहेंगे मैदान में चिराग। चिराग इस समय बल्लेबाजी के लिए आवश्यकता कि मैच को ऑन करने का, मैच को स्टार्ट करने का, बड़े स्ट्रोक की तलाश में जा रहे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में जो तालमेल होना चाहिए, जो संपर्क होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। कहते हैं कि कंसंट्रेशन, फोकस काफी महत्वपूर्ण होता है, क्रिकेट हो या फिर जीवन। अगर फोकस बड़ी आप करते हो, गेंद को अच्छी तरह से रीड अगर आप करते हो और अच्छी गेंदों का आप सम्मान करते हो, बड़े गेंद की तलाश करते हो कि बड़े स्ट्रोक के लिए, तब आप बेहतरीन बल्लेबाज बन सकते हो। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास बार बार हो रहा है, बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकल रहे, विफलता हाथ में लग रही, एक बेहतरीन गेंदबाज है जिन्होंने पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व में अपनी छाप को छोड़ा है, अपने असर को छोड़ा है, वो काफी घातक नजर आते हुए इस समय अनिकेत राउत। नए बल्लेबाज आए मिस्टर चिराग। स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। मिस्टर अनिकेत राउत ऑन बॉलिंग मार्क। भावेश जिन्होंने 10 रन बनाए हैं, लाजवाब बल्लेबाज है जिन्होंने की है, क्या तलाश होगी बड़े स्ट्रोक की या फिर फोकस करेंगे सिंगल डबल के ऊपर। एक गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर पड़ लिया था, इस समय मिस्टर भावेश ने गेंद को कि लेग स्टंप के बाहर जा रही है। अंपायर अपने दोनों हाथ हवा में दिखाते हुए कि दोबारा डालनी है अनिकेत राउत आपको गेंद। सिंगल का इजाफा होता हुआ अतिरिक्त गेंद से स्कोर इस समय मूव होता हुआ 12 ऑन द बोर्ड, 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस समय लाभ किया गेंद को सीधा मिडान के ऊपर से जड़ दिया सिक्सर। भावेश के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा हवाई फायर, सीधी गेंद मिडान के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक क्षमता है भावेश की, अक्रॉस द लाइन जरूर खेलते, आड़े बल्ले से जरूर खेलते, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में जब भी संपर्क हुआ है, गेंद को सीधा उन्होंने बाहर ही भेजा है। 6 रन से इस समय स्कोर फ्लाई होता हुआ 18 ऑन द बोर्ड, खूबसूरत सिक्सर। अप्रतिम स्टार्ट, भावेश को थोड़ा सा आत्मविश्वास मिलता हुआ, मोमेंटम थोड़ा सा उनके पास आता हुआ, हवाई सफर के लिए निकल रहे और सफल भी हो रहे हैं। आवश्यकता और आवश्यकता के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की धार को, ये गेंद तो देखना है अंपायर यहाँ पे क्या दर्शाएंगे, रन्स नहीं है, डेलिब्रेट नजर आता हुआ एक्शन आप अगर देखेंगे तो जरूर डॉट बॉल। 80 वापसी यहाँ पर पहली गेंद गई थी, सीधी गई थी, भावेश को वाइड गेंद मिली थी, लेकिन दूसरी बार अनिकेत एक कूल माइंडेड, एक अनुभवी गेंदबाज है, इस समय उन्होंने लेग कट गेंद डाली कि गेंद गिरने के बाद में अंदर की तरफ आए। बल्लेबाज का सेम एक्शन हो रहा है, इस बार विफल हुए बल्लेबाज। ये परिस्थितियां है मैदान की, आने वाला वक्त किस तरह से होगा ये गेंदबाज अपनी उंगलियां फेर के बताता है, और एक अच्छी गेंद डाल के उन्होंने दर्शाया कि ऐसी गेंद भी मैं डाल सकता हूं। सुपर गेंदबाजी अनिकेत के द्वारा, वापसी बढ़िया, सामने भावेश ईश्वर की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। इस समय कारपेट के सहारे गेंद को खेलना पसंद किया, स्कोर सिंगल के सहारे आगे बढ़ता हुआ 19 ऑन द बोर्ड। गेंदें हो चुके इस ओवर में 4, तीसरा ओवर चलता हुआ, सामने चिराग, देखना चिराग ऑन स्ट्राइक। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, आवाज तो जोर से निकाली थी लेकिन गेंद को धीमा किया था। ये एक क्लास है गेंदबाजी का कि बल्लेबाज को पढ़ लेते हैं। गेंद बैक ऑफ द गुडलैंड गेंद थी, गिरने के बाद में थोड़ी सी बारी बाहर भी मूव हुई। बहुत ही खूबसूरत अप्रतिम लेग कटर गेंद का इस्तेमाल लगातार सफलतापूर्वक करते हुए अनिकेत। इस समय में स्टाइम स्ट्रोक,
और पंकज पाटिल के हाथ में जाके थमती हुई गेंद चिराग को आना पड़ेगा बैक टू पवेलियन। तो गेंदबाजी के लिए आए पंकज पाटिल, स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन्स। तो न्यू बैट्समैन आए हैं उमेश, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर 2 सिक्सर और 1 चौकों के सहारे खेल रहे भावेश। यानी कि बात करेंगे तो गेंद और बल्ले के जो तालमेल है, गेंद किस गति से आ रही है उसको भी रीड करे भावेश। समय खूबसूरती के साथ में लाभ किया, गेंद जाती है मिडॉन में, खूबसूरती के साथ में अनिकेत राउत गेंद को फील्ड करते हुए 2 रन्स नहीं रोक पाएंगे। 21 ऑन द बोर्ड। भावेश खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए, अभी भी 11 गेंदें उनके पास है। चेंज ऑफ द पेस, पंकज पाटिल खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए, जिस तरह से गेंद को रिलीज किया उन्होंने, ये दर्शाता हुआ कि अनुभव और कितनी प्रैक्टिस करते होंगे इस गेंद के लिए, क्योंकि मैदान में इसे चेंज गेंद को करना इतना आसान नहीं होता, और जब आसान होता है तो जायज है, प्रैक्टिस काफी दिल से करते हैं। ये गेंद लेग से के बाहर होगी शायद, देखना है अंपायर के संकेत, अतिरिक्त गेंद। 22 ऑन द बोर्ड। थोड़ी सी तेज करने का प्रयास था, ब्लॉक में गेंद करने का प्रयास था, दिशा से थोड़े से भटके हैं, लेग से के बाहर गई गेंद और अंपायर ने आगे का काम किया कि भाई खराब गेंद है, दोबारा डालनी होगी आपको। तैयार भावेश, इस ओवर की तीसरी गेंद खेलेंगे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, हर गेंद को खूबसूरती के साथ में रिलीज करते हैं, और जिस तरह से टप्पा उन्होंने मेंटेन किया है, बैक ऑफ द गुड लेन गेंद डालते हैं। अनिकेत राउत ने भी बढ़िया गेंदबाजी की थी, पंकज ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर, प्रशांत माच्छे ने भी लाजवाब साथ दिया है सावली 11 टेम्बोर टीम के लिए। और बात करेंगे आजाद किलवा की बल्लेबाजी की, तो कम से कम अगर देखा जाए फोकस कम किया है उन्होंने सिंगल डबल के लिए। जितने भी स्ट्रोक खेले हैं, बढ़िया स्ट्रोक, बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकले बल्लेबाज, और उसका खामियाजा आप देख सकते हो। एक गेंद कारपेट के कवर रीजन में खेलने का प्रयास था, चिराग जब तक इनको वैभव गेंद को जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, सिंगल का हिसाब हुआ। 22-3 ऑन द बोर्ड। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर उमेश, ये भी एक घातक बल्लेबाज है उमेश। आजाद केलवा के लिए बड़े स्ट्रोक खेलने की ताकत, क्षमता इस बल्लेबाज में जरूर है। चेंज ऑफ द पेस देखने को मिला, मिडान में गेंद जाती हुई अनिकेत राउत गेंद को फील्ड करेंगे, क्या दूसरी रन की मांग, और थोड़ी सी फंबलिंग में 2 रन आसानी के साथ में मुकम्मल स्कोर इस समय पहुंचता हुआ। 25 ऑन द बोर्ड, और नंबर चौथा इस समय चलता हुआ। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आज सुबह में जो मैच हुई, पच्चीस रन स्कोर कार्ड पर उमेश ऑन स्ट्राइक,
बहुत ही खूबसूरत अप्रतिम ड्राइव देखने को मिलता है हुआ। एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है। बेहतरीन थ्रो। 26 आए स्कोर कार्ड पर। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद में 26 ऑन द बोर्ड। खराब गेंद, अतिरिक्त गेंद से शुरुआत करते हुए अक्षय। 27 ऑन द बोर्ड। आखिरी 6 गेंदें आजाद केलवा के पास है। जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ आक्रामकता दिखानी है, इन 6 गेंदों में आवश्यक। डॉट बॉल। गेंद को अगर कवर एक्स्ट्रा कवर पॉइंट डिसीजन में खेलना चाहते थे, लेकिन आखिरी वो गेंद को छोड़ दिया। तो देखने इस समय 5 गेंदें शेष है। सामने उमेश और गेंदबाजी के लिए अक्षय। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हुए हैं। वाइड बॉल के संकेत। विकेट का पतन इस समय। सिंगल के सहारे स्कोर आगे सरकता हुआ। 28 ऑन द बोर्ड। न्यू बैट्समैन आदेश। अट्ठाईस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदें अभी भी आनी शेष हैं। और जैसे यहाँ पे दूसरी इनिंग का स्टार्ट होगा, एक बड़ी आवाज, एक मिठास भरी आवाज माइक्रोफोन पे जुड़ जाएगी। मंथन खरत आपके साथ में जुड़ जाएंगे रनिंग कमेंट्री के लिए, अपना सेकंड हाफ का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। 28 रन हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदें अभी भी शेष है और आदेश जैसा बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक है, तो उम्मीद आजाद केलवा को होगी कि 2-3 बड़ी स्ट्रोक जरूर आए। आजाद की बल्लेबाजी की बात करेंगे, हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं। तो देखना इस समय आदेश ऑन स्ट्राइक। समय जरूर बड़ी स्ट्रोक की तलाश में थे। प्रेमित के हाथ में जाके थमती हुई गेंद और आउट होते हुए कट बिहाइंड। न्यू बैट्समैन नयन। आज अगर बात करेंगे सुबह के सत्र की, तो लो स्कोर के मैचेस देखने को मिले। जितनी भी टीम यहां पर पहले बल्लेबाजी करते, बड़े स्ट्रोक बड़े रन्स बिल्कुल भी नहीं आए, ज्यादा स्कोर नहीं बना पाए। वजह जो ओपोनेंट टीम थी उनकी बेहतरीन गेंदबाजी होगी, या फिर ये जो दिख रहा है वो एटमॉस्फेयर हो सकता है, या फिर बल्लेबाज की सोच होगी कि बड़े स्ट्रोक में हम एक ज्यादा स्कोर बनाएंगे, वो मानसिकता भी हो सकती है। लेकिन आज की बात करेंगे तो जो भी मैचेस हैं वो लो स्कोर के हो रहे हैं। फिलहाल उमेश जगह पे खेलने का प्रयास था, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद निकलती हुई, प्रेमित के हाथ में रन की कोई गुंजाइश नहीं।
स्कोर रुका हुआ 28। आखिरी 3 गेंदे। तो देखने इस समय डॉट गेंद। अक्षय बढ़िया गेंदबाजी करते हुए बार फिर बैट को ब्रश करती हुई गेंद, लेकिन ए जाएगी लगभग बाउंड्री के बाहर। 4 रन आए हैं काफी देर बाद। स्कोर 4 रन से फ्लाई होता हुआ 32 ऑन द बोर्ड। इस इनिंग की आखिरी गेंद। टू ऑन द बोर्ड। समय जरूर मिस टाइम हुई है। स्ट्रोक बढ़िया कैच। 33 टू विन। नक्कीच मायक्रोफोनवरती मी आमंत्रित करेन मंथन घरतला. पुढचा आवाज असेल मंथन घरत सरांचा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. बुद्धीची देवता गणपती बाप्पा मोरयाला वंदन करता आजच्या दिवसाला मी सुरुवात करतोय. मंथन करत आलेल्या सर्व क्रीडाप्रेमी रसिकांचं, मान्यवरांचं आणि खेळाडूंचं सहर्ष या वंचित बहुजन आघाडी स्पर्धेमध्ये स्वागत करतोय. स्पर्धेचा आजचा आपण 4था दिवस पाहतोय आणि 4थ्या दिवसातील ही दुसरी लढत आपल्याला पाहायला मिळते. सावली 11 टेंबोडे विरुद्ध आझाद केळवा. नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय स्वीकारलेला असताना फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं केळवा संघाला. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. 5 षटकानंतर जर आपण धावसंख्या पाहिली तर 32 धावा या धावफलकावरती लागल्या. 33 धावांचं लक्ष समोर असताना या अगोदर आपण आवाज ऐकला. अजित पाटील गेले 4 दिवस समालोचनाची धुरा या स्पर्धेच्या माध्यमातून हाताळतायत. अतिशय सुंदर समालोचन आपल्याला ऐकायला मिळते आणि आज मला आमंत्रित केलं गेलेलं आहे समालोचनासाठी. तर आयोजकांचे देखील मी अनेक धन्यवाद मानेन. तर आपण इथे षटकांचं विवरण पाहायला गेलं तर पहिलं षटक घेऊन आला तो अनिकेत राऊत. अतिशय सुंदर असं षटक. फक्त 1च धाव आणि 1 विकेट त्यानं घेतली. त्यानंतर दुसरं षटक घेऊन आला प्रशांत माची. 10 धावा त्या षटकामध्ये एकत्रितपणे आल्या गेल्या. तिसरं षटक पुन्हा एकदा घेऊन आला अनिकेत. 8 धावा त्या षटकामध्ये घेतल्या गेल्या. त्यानंतर चौथं षटक घेऊन आला पंकज. 7 धावा आणि शेवटचं षटक घेऊन आला अक्षय. तर त्याला सावली 11 संघ जास्त वेळ न घेता आपली सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने पाठवायची आहे. तर कालचा दिवस आपण पाहायला गेला तर अतिशय रंगतदार असा दिवस आपल्याला पाहायला मिळाला. मनीष पाटील यंगचिवर्स दांडी संघाचा अतिशय सुंदर अशी खेळी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली होती. पवनसुत नवली संघाच्या अगेन्स्ट अतिशय सुरेख फटकेबाजी पाहायला मिळाली होती. उद्याला देखील क्वार्टर फायनल्समध्ये यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. तर हायेस्ट स्कोर आपण आतापर्यंत या स्पर्धेमधले पाहायला गेलं तर पहिल्या दिवशी आपण पाहतोय जलील शेख 47 धावा त्यांनी बनवल्या होत्या. त्यानंतर प्रणय घरत 45 धावा. त्यानंतर सफाळे संघाचा नंदन 35 धावा. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपण जर फलंदाजांनी गाजवला तो आपण पाहतोय तर फवाज मॉडर्न शिरगाव संघाचा 30 धावा त्यानं फटकावल्यात. त्यानंतर माजिद शेख 24 धावा त्यानं फटकावल्या होत्या. त्यानंतर मयूर 21 धावा आणि तुषार बस्तवत 20 धावा. आणि जर कालचा दिवस आपण पाहतोय तो जयेश रावरे 62, प्रज्योत अंबिरे 33, अच्यू बारी 32 आणि मनीष
यानं 27, गौतम माकरे 20 आणि या संदेश धारने 33. असे हे फलंदाज जर आपण पाहतो, मोठ्या फलंदाजांची लिस्ट आपल्यापर्यंत पोहोचवल्या. नीरज तळेले हे देखील गेले 4 दिवस स्कोरिंगचं काम करतात. या स्पर्धेच्या माध्यमातून सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना आपण पाहतोय. एका बाजूला जो टेनिस क्रिकेटमधला एक हुकमी एक्का म्हणून ज्याला ओळखलं जातं असा अनिकेत राऊत, एक ऑलराऊंड परफॉर्मर आपल्याला पाहायला मिळतोय. जर कालचा दिवस आपण पाहायला गेला तर रब चषक 2020 नाशिक येथे रंगलेली स्पर्धा, सेमीफायनलचा तो सामना मला आजही डोळ्यासमोर येतोय. निर्णायक 37 धावांची खेळी अनिकेत्यानं काल साकारली होती नाशिक येथे. तर चला आपण दुसऱ्या सत्राला सुरुवात करूया. पहिलं षटक घेऊन येतोय केळवा संघाकडनं. समोर स्ट्रायकिंग एंडवरती आपण पाहतो डावखुरा फलंदाज अक्षय घरत. नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती अनिकेत राऊत. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना आपण पाहतोय. गल्लीमध्ये आपण शॉर्ट गल्लीमध्ये क्षेत्ररक्षक पाहतोय. शॉर्ट थर्डमॅनला आपण पाहतोय. नंतर 38 सर्कलच्या पाहायला गेलं तर आपण वाडिश लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे. वाडिश लॉंग ऑनला आणि एक डीप मिड विकेटला. चला जास्त वेळ घ्यायचा नाही, चालू करायचा आहे गेम प्लीज. अतिशय सुंदर आयोजन आणि नियोजन वंचित बहुजन आघाडी आयोजकांच्या माध्यमातून आपल्याला ही स्पर्धा पाहायला मिळते. प्रथम पारितोषिक 75,000, द्वितीय पारितोषिक 50,000. हिअर वी गो विथ द फर्स्ट बॉल. पहिला चेंडू अतिशय सुरेख असा मारण्याचा प्रयत्न, मारायचं कुठे होतं आणि लागला कुठे होता. लॉंग ऑनच्या दिशेने, लॉंग ऑफच्या दिशेने गेला. एक धाव इथे मात्र घेतली जाते एका धावेच्या मदतीने. जर पाहायला गेलं तर संघाचा श्री गणेश होते. धावसंख्या धावफलकावरती लागली आहे. एक कालच्या दिवसाचा ऑलराऊंड परफॉर्मर असा खेळाडू आता स्ट्रायकिंग एंडवरती येतोय अनिकेत राऊत. टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठं असं नाव. चला षटकातील पुन्हा एकदा दुसरा चेंडू घेऊन येईल गोलंदाज सुमोत. सामना करण्यासाठी सज्ज अनिकेत राऊत. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना पाहताना बघा राईट मोर विकेटने पुन्हा एकदा यावेळी रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केला जातोय. व्हॉट अ शॉट, दॅट्स अ मॅग्निफिसंट स्ट्रोक बाय अनिकेत. गॉन फॉर 6. षटकार येतोय. आपण रिप्लेमध्ये ऍक्शन रिप्लेमध्ये पाहू शकता कशा प्रकारे तो चेंडूला पाहिलं आणि नक्कीच आपली नजर ठेवली त्या चेंडूवरती आणि पाठवलं सरळ सीमारेषे पार षटकारासाठी. त्या षटकारानंतर आपण पाहतोय धावसंख्या धावफलकावरती लागली आहे 37. पाटील्स नेटवर्क च्या माध्यमातून आपण युट्यूब लाईव्ह देखील अनुभवू शकतोय. पुन्हा रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट त्याच दिशेने त्याच अंदाजामध्ये खेळला जातोय. भावेश चेंडू मागे जातोय, मात्र चेंडू तिथे जाईल दणदण सीमारेषा पार. चौकार, 4 धावा. एक परिपक्व खेळाडू कसा असतोय ते त्याचं उत्तम उदाहरण अनिकेत रावच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं. ज्या प्रकारे त्याने गोलंदाजी हाताळली त्याच पद्धतीची आता मात्र फलंदाजी देखील हाताळतोय. एक जबाबदारीचा खेळ अनिकेतच्या माध्यमातून नक्कीच पाहायला मिळतोय. धावसंख्या आता मात्र वेगाने पुढे सरकते. धावसंख्या धावफलकावरती लागली आहे 11. तर आता पाहायला गेलं तर 27 चेंडू आणि विजयासाठी 22 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा गॅप शोधला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे धावतोय, मात्र चेंडू येतोय सीमारेषा पार. चौकार, 4 धावा. प्रणय घरत यांचं देखील आम्ही सहर्ष असं स्वागत करतोय. एक लिजंड क्रिकेटर 40+ मध्ये आपल्याला रविवारी खेळताना दिसणार आहेत. यंदाच्या मोसमात जर पाहायला गेलं तर चिंचणीची स्पर्धा पाहायला गेली तर तिथे देखील अतिशय सुंदर फलंदाजी प्रणयच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. या वंचित बहुजन आघाडीमध्ये देखील या स्पर्धेमध्ये देखील चांगला खेळ प्रणयच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला होता. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा पुढील चेंडू आपण पाहतोय उंचावरून मारण्याचा प्रयत्न, मात्र तिथे झेल सुटला जातोय. जीवदान मिळते अनिकेत राऊत याला. इथे 2 धावा घेतल्या जात आहेत. धाव संख्या धावफलकावरती लागली आहे 17. फॉर्म खेळाडू आपण पाहतो अनिकेत राऊत. वैयक्तिक 16 धावांवरती खेळतो अनिकेत. पुन्हा रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केला जातोय, मात्र इथे कुठेतरी गती परिवर्तन गोलंदाजाच्या माध्यमातून केलं जात आहे. षटकाची इथे समाप्ती होते. पहिल्या षटकाचा खेळ झालाय. पहिल्या षटकाच्या खेळानंतर धावसंख्या झाली आहे 30-17.
चला बिरवाडी संघाचा कर्णधार आपण इथे येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे समालोचन कक्षाजवळ. यातील विनिंग संघासोबत आपला प्री क्वार्टर फायनलचा सामना लगेच इथे खेळवला जाणार आहे. तर षटक क्रमांक दुसरा घेऊन येतोय गोलंदाज चिराग. षटक क्रमांक दुसरा घेऊन आला चिराग. सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय अक्षय. धाव चेंडूने सांगता होत्या. धाव संख्या जर आपण पाहतोय अजूनही स्थिरावली आहे ती 17. ओके, षटकातील पुन्हा एकदा दुसरा चेंडू. यावेळी मात्र रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केला जातोय. वॉड शॉट. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. चौकार, 4 धावा. दोन्ही फलंदाज जर आपण पाहिलं गेलं तर अतिशय सुंदर लयमध्ये खेळत असताना आपण पाहतोय. अनिकेतचा विचार केला तर वैयक्तिक आपण 16 धावांवरती खेळताना अनिकेत दिसतोय. त्याला साथ देताना अक्षय. आता मात्र अक्षयच्या बॅटमधनं पहिलाच चौकार त्याला पाहायला मिळाला. धाव संख्या झाली आहे 21. बघूया चिराग आपल्या षटकातील पुन्हा एकदा तिसरा चेंडू घेऊन येईल अक्षयसाठी. यावेळी मात्र स्कूप पद्धतीने मारण्याचा हा प्रयत्न पूर्णपणे फसतोय. चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या ग्लोव्ज मध्ये जाऊन थांबतोय. धावसंख्येमध्ये कुठलाही बदल नाहीये. धावसंख्या अजूनही झाली आहे ती 21. अतिशय शांत वातावरणामध्ये आपल्याला सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू सामना करण्यासाठी अक्षय. यावेळी मात्र लॉफ्ट केला जातोय. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक त्यांना त्या बघा झेल टिपला जाईल का, मात्र नाही. पुन्हा एक जीवदान मिळतंय अक्षय याला. क्षण रिप्ले मध्ये आपण पाहतोय अतिशय सुंदर लाईव्ह टेलिकास्ट पाटील नेटवर्क नितेश पाटील च्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. बघा कशा प्रकारे तो झेल सुटला गेला. तर क्लॅरिटीचं दुसरं नाव जर आपण पाहायला गेला तर पाटील नेटवर्क अनेक मोठ्या मोठ्या स्पर्धा कव्हर करत आहेत पाटील नेटवर्कच्या माध्यमातून. जर आपण मागील वर्षीची सर्वात गाजलेली पालघरमधली स्पर्धा आपण पाहिली असेल SPP चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळत होती, ती देखील पाटील नेटवर्कच्या माध्यमातून बघूया. इथे षटकातील पुन्हा एकदा फुल चेंडू. यावेळी मात्र यॉर्कर लेंथ त्याला पाहायला मिळते. मात्र बॅटची कडा रिव्हर्स स्विचच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. एकच धाव तिथे घेतली गेली आहे. या एका धावेनंतर धावसंख्या जर आपण पाहतोय 23. जर आपण पाहायला गेलं तर 19 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 10 धावांची आवश्यकता आहे. 6 चेंडूंचा सामना आतापर्यंत अनिकेतनं केलाय. 17 धावा वैयक्तिक बनवल्यात. अक्षयने 5 चेंडूंचा खेळ केला आणि 6 धावा जमवल्यात. यावेळी मात्र बॅकफुटला जाऊन मारलेला फटका आपण पाहतोय कव्हरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे धावतायत. चेंडूला चेस करतायत. चेंडू तिथपर्यंत पोहोचतोय. सीमा रेषा पार. चौकार, 4 धावा. इथे षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 2 षटकांचा खेळ झालाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर जर आपण पाहायला गेलं तर स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्यात 27. फक्त आता विजयासाठी 6 धावांची आवश्यकता आहे. 18 चेंडू आणि विजयासाठी 6 धावांची आवश्यकता. चला बिरवाडी संघाचा कर्णधार आपण तयार राहायचं आहे. इथे सर्व संघाच्या कर्णधारांनी लक्ष द्यायचं आहे. आयोजकांचा कॉल आहे. आज जर पाहायला गेलं तर एक संघ जो आहे तो सेमीफायनलला काढण्यात येणार आहे. पुन्हा रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करतोय परंतु पूर्णपणे तो प्रयत्न फसतोय. लक्ष असू द्या आज एक संघ जो आहे तो सेमीफायनलला काढला जाणार आहे. तर 17 चेंडू आणि विजयासाठी 6 धावांची आवश्यकता आहे. MSD स्टाईल फिनिश अनिकेत राऊत करतोय का याकडे मात्र आता लक्ष असणार आहे. वैयक्तिक 17 धावांवरती खेळतोय. यावेळी अतिशय सुंदररित्या मारलेला फटका आपण पाहतोय डीप मिड विकेटच्या दिशेने. एकच धाव तिथे घेतली गेली आहे. अजूनही 16 चेंडू आणि विजयासाठी 5 धावांची आवश्यकता आहे.
जर आपण चेंडूंचा विचार केला तर फुलटॉस 24 कॅरेट दुसऱ्यांदा या मैदानावरती आपण हा चेंडू हाताळताना आपण पाहतोय. गतवर्षी देखील आदी चषकच्या माध्यमातून आपल्याला हा चेंडू पाहायला मिळाला होता. अतिशय सुंदर असा हा चेंडू आपण पाहतोय. तर 5 षटकं जरी खेळून झालेले आहेत तरी पण या चेंडूची वूल जी आहे ती काही जात नाहीये. चला, विजयासाठी 5 धावांची आवश्यकता आहे. 16 चेंडू आणि विजयासाठी फक्त 5 धावांची आवश्यकता आहे. नयन आपल्या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन येईल. सामना करण्यासाठी सज्ज पुन्हा एकदा अक्षय. यावेळी थोडासा खाली राहिलेला हा चेंडू आपण पाहतोय. फाईन लेग रिजन मध्ये खेळला जातोय. भावेश चेंडू मागे धावतोय. 2 धावा अतिशय सुंदररित्या पूर्ण केल्या जात आहेत. या 2 धावांनी जर पाहायला गेलं तर स्कोर कार्डवरती आता लागत आहेत 30 धावा. एकही गडी अजूनही बाद झाला नाही. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. 15 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 3 धावांची आवश्यकता आहे. तर लक्ष थोडं मोठं असतं तर नक्कीच मॅच मध्ये थोडीशी चुरस निर्माण झाली असती. मात्र असं काही इथे झालं नाहीये. अगदी एकतर्फी हा सामना आपल्याला इथे पाहायला मिळतोय. 14 चेंडू आणि अजूनही विजयासाठी 3 धावांची आवश्यकता. यावेळी मात्र उंचावरून मारला, लॉफ केलाय. बघूया तिथे गोलंदाज स्वतः येतोय. कुठली चूक करत नाहीये. पहिला गडी बाद होऊन तंबूच्या आसराला येतोय अक्षय. चला, नवीन फलंदाज घाई करा. चिराग. न्यू बॅट्समन घाई करा प्लीज. जास्त वेळ घेऊ नका. फक्त 3 धावांची आवश्यकता आहे. टाइम आउटचा नियम तुम्हाला सर्वांना माहीतच असेल. 30 सेकंदाच्या आत जर फलंदाज तिथे मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचला नाही तर त्याला तिथूनच माघारी परतावं लागेल. चिराग, थोडी घाई करा प्लीज. तर निलेश फायटर चिंचणी संघ इथे उपस्थित होताना आपण पाहतोय 2 खेळाडू. त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष असं स्वागत करतोय. चला, 13 चेंडू आणि विजयासाठी 3 धावांची आवश्यकता आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपण आता पाहतोय अनिकेत. यावेळी मात्र अतिशय स्ट्रेट ऑफ द बॅट मारलेला फटका नक्कीच येतोय. विजयी चौकार. चला, सावली 11 टेंबोळे संघाचा कर्णधार आणि बिरवाडी संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचा आहे. प्री क्वार्टर फायनलचा सामना. सावली 11 टेंबोडे वोन बाय 9 विकेट्स. मॅच समरी जर आपण पाहतोय, आझाद केळवा भावेश 14 चेंडू 21 धावा त्यानं बनवला पहिल्या सत्रामध्ये. त्यानंतर उमेश आपण पाहतोय 7 चेंडू आणि 7 धावा बनवल्या. नयन 0, अक्षय 1 चेंडू 0. त्यानंतर गोलंदाजी जर आपण पाहायला गेला